पंचायती राज, क्या पढ़ रहे हैं? पंचायती राज। हम लोग का क्या पढ़ाई हो रहा है अभी पॉलिटिकल साइंस में? पंचायती राज। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया था स्वतंत्र भारत में? तो यह राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब अपनाया गया, पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो क्या जवाब मिलना चाहिए? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर जिला में। कहाँ किया गया था? नागौर जिला में। कहाँ किया गया था? नागौर जिला में। यह कहाँ है? तो राजस्थान में। क्या है जी? राजस्थान में। यह किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उस समय क्या थे? यह प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट तीर का निशान देकर आप लोग लिखेंगे। लिखिएगा भारतीय संविधान के भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो आपसे एक सवाल रहेगा कि भारतीय संविधान के कितने भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो आपका जवाब होनी चाहिए भाग 9। कितने में जी? भाग 9। हम लोग ने पढ़े थे ना भाग के बारे में। कितने भाग होते हैं? तो 22 भाग होते हैं। 22 भाग होते हैं ना, जिसमें से भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है? पंचायती राज अधिनियम बोलिए या व्यवस्था बोलिए, व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कितने भाग में है? तो भाग 9 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा आप लोग। लिखिएगा भारतीय संविधान के भाग 9 में, भारतीय संविधान के भाग 9 क करिएगा। भाग 9 क ऐसे लिखेगा। भाग 9 क में, भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि नगर पालिका से रिलेटेड यह भारतीय संविधान के कितने भाग में है? तो भाग 9 के क में। भाग 9 के क में किसका है? तो नगर पालिका का है। किसका है जी? नगर पालिका के बारे में बताया गया। भाग 9 में किसके बारे? भाग 9 के क में किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। अगर सिर्फ रहेगा भाग 9 तो किसके बारे में है? तो पंचायती राज व्यवस्था के, यानी कि यह किसके बारे में है जी? भाग 9 के बारे में। डिफरेंस समझ में आ गया? ये भाग 9 के है, ये भाग 9 के क का है। ठीक है? चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है।
ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। आप लोग बता सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, भाग कितने हैं जी? भाग 4 जो है वह किसके लिए है? ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए। ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो हर जैसे स्टेज होता है ना, ग्राम स्तर होता है, प्रखंड स्तर होता है, जिला स्तर होता है। तो ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत भी होगा। इसके बारे में किस में लिखा गया है? तो भाग 4 में लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं इस भाग 4 में। चलिए अगला तीर का निशान दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद किस में जी? ग्राम पंचायतों के, या राज्य सरकार, या कौन देता है? राज्य सरकार। कौन देते हैं? राज्य सरकार जो देते हैं, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देते हैं। यह अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो आप क्या बोलेंगे? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 40। फिर से यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40। इसमें किसका वर्णित किया गया है? ग्राम पंचायतों यानी ग्राम पंचायत को संगठित क्या करने के लिए? संगठित करने का निर्देश, करने का निर्देश कौन देते हैं? बोलिए। निर्देश देना। क्या? निर्देश देना। यह किनके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। किनके द्वारा दिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। कोई दिक्कत? यह अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देना, अनुच्छेद कितना में है? 40 में। यह किनके द्वारा दिया जा रहा है? तो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करके लिखिएगा। नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम, 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। पंचायतों के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। यानी पंचायत में क्या काम होगा, नहीं होगा, क्या करना है, कैसे डेवलप करेगा, उस सब कार्यक्रम के बारे में जो लिखा गया है वह क्या किस संविधान के किस अनुसूची में? 11 अनुसूची में। किस अनुसूची में जी? 11 अनुसूची में। यानी कि देखिएगा अनुसूची क्या है? 12 अनुसूची क्या है? 12 अनुसूची के जो 11वीं अनुसूची है, कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है, ये 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत का कार्यक्रम, ग्राम पंचायत के कार्यक्रम का जो उल्लेख है किस 11वीं अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? कार्यक्रम मतलब कि क्या काम करना होगा हमारे ग्राम पंचायत को, इसके बारे में व्याख्या किया गया है। किसमें किया गया है? 11वीं अनुसूची में। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? आप लोगों को ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा। आप लोग लिखेगा पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली
पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सत्ता यानी शासन, सत्ता यानी कि अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? बांटना, अलग अलग क्या कर देना? बांटना। तो विकेंद्रीकरण कर दिया, सत्ता को बांट दिया। तो सबसे पहली बात है किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है वह किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट सब है, याद रखिएगा आप। हाँ, साझेदारी मतलब मिलकर, हाँ विकेंद्री मतलब बांट दिया। आप देखिए विकेंद्रीकरण, पहले आपसे प्रश्न रहेगा कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो आप लोग का जवाब होगा, क्या होगा जवाब? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर होगा? यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली जो है वह किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। यानी कि पंचायती राज प्रणाली आधारित है किस पर? आधारित है, किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। याद रहेगा ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर यह क्या है? आधारित है। याद रहना चाहिए कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट तीर का निशान दीजिएगा। लिखिए भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किस पर व्यवस्था की गई है पंचायती राज प्रणाली की? देखिए पंचायती राज जो प्रणाली है वह किसके आधार पर किया गया? किस पर? हमने लिखा है कि भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि तत्व भी बोलते हैं इसको, नीति निर्देशक सिद्धांत। पंचायती राज प्रणाली जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया गया है? पंचायती राज प्रणाली की क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया स्थापना? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इस पंचायती राज प्रणाली का क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। किसके अंतर्गत? तो नीति निर्देशक। पहला तो एक तक किसके आधारित पर था? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। और किस सिद्धांत पर यह पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह हमारे भारतीय संविधान में कहां से लिया गया था? तो आयरलैंड से। कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया था? आयरलैंड से। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ये सब पर क्या करें? ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा, तीर के निशान देकर लिखेंगे आप लोग। लिखिएगा 73वां संशोधन द्वारा, 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है।
अब बताइए पंचायती राज प्रणाली को जो संवैधानिक दर्जा, कौन दर्जा जी? संवैधानिक जो दर्जा मिला, संवैधानिक जो दर्जा मिला किसको? पंचायती राज प्रणाली को किस संशोधन में? तो 73वां संशोधन में। किस संशोधन में जी? 73वां संशोधन में। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी कि पंचायती राज प्रणाली को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो किस संशोधन में? तो 73वां संशोधन में। किसी को कोई दिक्कत? तो इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।